हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। हम लोग पिछले क्लास में यूनिट 1 यानी वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ परिभाषा देखे थे और परिभाषा करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हम लोग जाने थे कि एचसीएफ का अर्थ होता क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग एचसीएफ में क्यों करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चंस रह गया था। क्वेश्चंस नंबर 1 का तीसरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना था। तो चलिए हम लोग आज निकालते हैं। पहले आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लिख लोगे जो दिया है। तो चलिए हल लिखते हैं। हल हल में क्या दिया है, तो 867 एवं 255 दिया है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एचसीएफ आप तभी ज्ञात करोगे आप जब इस दोनों संख्या में कंपेयर करोगे। तो 255 और 867 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लिखेंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको जब तक कट ना जाए, जब तक आपसे कट ना जाए तब तक आप चरण मानते रहोगे। यानी कटने का अर्थ है कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए चरण फर्स्ट में देखते हैं। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यदि 255 867 से कम हो, 867 से कम हो तो क्या करेंगे। तो देखिए किसकी सहायता से करना है, तो लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यूक्लिड विभाजन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको मैं बता दूं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो कैसे करोगे, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। 867 और 255 में आपको किससे भाग देना है, 255 से बड़का में भाग देना है। तो 255 क्या होगा, किससे भाग देना है, तो 867 से बड़ा संख्या से। क्या करोगे, 255 का कितना बार पढ़ोगे जो 867 आ जाएगा। मतलब भाग करने के लिए आप जानते हो 255 का कितना बार पढ़ेंगे जो 867 आ जाएगा। अगर 867 आ जाए तो ठीक है, अगर 867 ना आए तो इससे थोड़ा कम आना चाहिए। तो चलिए हम लोग 255 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर पहाड़ा नहीं आता है तो गुना करके हम लोग देख लेंगे। तो देखिए करते हैं। 255 का कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ के देखते हैं। 2 बार पढ़ोगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 2 दूना 4 एक 5, 510 आ गया है। और इसके करीब जाते हैं, 3 बार लगा के देखते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। देखिए 3 बार 867 के करीब में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या 867 आ रहा है या नहीं। तो फिर देखते हैं, इसी में देख लेते हैं कितना आएगा। 4 बार में 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 4 दूना 8, 8 2 10। देख रहे हो आप 867 से 1020 ज़्यादा है। अगर 255 का आप 4 बार पहाड़ा पढ़ते हो तो 1020 आता है, जो कि 867 से ज़्यादा है। तो हम लोग कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे। कितना बार में, 3 बार में। 3 बार क्योंकि इससे कम मान आता है। 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। 255 का आप 3 बार पढ़ोगे तो 700
65 आएगा। वही आप 255 का 4 बार पढ़ोगे तो 1020 आएगा, जो कि गलत होगा। 867 से ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है। तो चलिए घटाइए। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। तो ये क्या है आपका फर्स्ट चरण है, चरण नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ए आपका बड़का संख्या बीच वाला होगा, यानी क्या होगा, भाज्य होगा। क्या है 867। बी आपका क्या होगा, बी होगा ये हो गया होगा, बी 255 है। क्यू आपका क्या होगा, इस साइड वाला होगा 3। आर क्या होगा आपका, जो ये शेषफल बच गया। क्या आर का मान 0 आया, शेषफल का मान 0 आया? जी नहीं भैया, आर का मान 0 नहीं आया। तो लिख देंगे बगल में आर इज इक्वल टू नॉट 0। इसी प्रकार चरण सेकंड में चलना है। इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार चरण नंबर दूसरा। यहाँ से आपका चरण नंबर दूसरा होगा। आप बताओगे 102 और 255 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो 102 255 से छोटा है, तो फिर भाग देंगे इससे। 102 में 255, 102 से 255 में, तो 102 का आप पहाड़ा पढ़ो कि 255 आ जाए, तो कितना बार में पढ़ोगे, 2 बार में पढ़ोगे। 102 गुना 101 गुना कितना होगा, 102 गुना 1 करोगे तो 102, 102 गुना 2 पढ़ोगे तो कितना होगा, देखते हैं। 2 दूना 4, देखो 102 को 2 बार पढ़ो कितना होगा, 2 दूना 4, 0, 204। 3 बार में पढ़ो, 102 गुना 1 करोगे तो 102, 102 गुना 2 करोगे 204, 102 गुना 3 करोगे तो क्या होगा, 306 हो जाएगा, जो कि 255 से 306 ज़्यादा होता है। तो क्या लेंगे, 102 का 2 बार पढ़ोगे तो 204 आएगा। फिर करो, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 2 में से 2 जाएगा 0। ये आपका कौन सा चरण है, ये आपका दूसरा चरण है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर से यही लिखेंगे। ए का मान क्या होगा, 102 और 255 में, तो ए का मान होगा ये बीच वाला, क्या है 255। हर एक बार ऐसा ही करोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बी का मान क्या है, तो 102। क्यू का मान क्या है, तो 2। आर का मान क्या है, तो 51 है। आर मतलब शेषफल। क्या आप बताओगे फिर से, आर का मान 0 आया है? जी नहीं भैया, आर का मान 0 नहीं आया है। तो लिखोगे आर इज इक्वल टू नोट 0, यानी आर 0 नहीं आया है। तो देखो अभी आर का मान 0 नहीं आया, तो फिर चरण आगे चलते रहेंगे जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। तो लिखेंगे चरण तीसरा। तो यहाँ से आप बताओगे 102 और 51 में कौन बड़ा है कौन छोटा? तो 51 छोटा है 102 से, तो 51 से 102 में फिर भाग देंगे। 102 में 51 का आप पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना बार में आएगा 102? तो 51 एकम 51, 51 दूना 102, 51 का 2 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 102 आ जाएगा। क्या कट गया? जी हाँ कट गया है। कटना मतलब 0, अगर कट गया तो शेषफल कितना 0। तो अब यहाँ चरण तीसरा में आप देख सकते हो 51 से अगर हम भाग दिए 102 में तो 2 बार में कट गया और शेषफल 0 आ गया। क्या आ गया? शेषफल 0। तो ये आपका HCF हो जाएगा।
लास्ट में जब भी इस साइड में 0 आने के बाद जब भी इस साइड में जो बचेगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो क्या HCF होगा? HCF 51 हो जाएगा। तो चलिए चरण नंबर 3 में लिखते हैं। आप बताओगे चरण नंबर 3 में A का मान क्या है? तो कहोगे 102 है। अब आप कहोगे B का मान क्या होगा? तो B का मान 51 होगा। जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। Q का मान क्या है? Q का मान 2 है। R का मान क्या है? R का मान यानी कट गया तो 0 है, लड्डू है। यहाँ लिखोगे R बराबर 0। R बराबर 0 आ गया तो HCF क्या होगा? ये वाला आपका HCF होगा। HCF बराबर 51। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे? नहीं, लिखोगे लास्ट में अतः 867 एवं 255 का HCF 51। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ये मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैंने यूज किया है इस साइड में। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए। तो चलिए, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहला लेक्चर आप लोग ज़रूर देखोगे। देखना ही है आप लोग को, अगर नहीं देखोगे तो बन नहीं पाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 2 जो कि काफ़ी VVI क्वेश्चंस भी है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये 6q1 और 6q + 3 6q + 5 कैसे आया है। ये जो आप देख रहे हो, ये आप लोग देख रहे हो, ये कहाँ से आया? तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला पर सेट है, मतलब बैठा हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ + R होता है। तो A ऐसे ही रहने दो। B के जगह पे क्या है दोस्तों? B के जगह पे 6 है, 6 लो। Q R के जगह पे क्या है दोस्तों? 1 है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ये 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 है, यह हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से लाएंगे। लेकिन आप एग्ज़ाम में लिखोगे कैसे? तो मैं लिख करके आप लोग को बताता हूँ। देखो, A बराबर BQ, पहले समझ लो थोड़ा और। A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R। A और B एक धनात्मक क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और R भी एक पूर्णांक ही होता है, एक पूर्णांक ही होता है। लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना क्या करते हैं दोस्तों? स्टार्ट करते हैं। आपको पेशेंस बना करके रहना है। लिखोगे, माना, हम लोग मानेंगे, माना कि A एवं B एक धनात्मक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। माना कि A एवं B एक धनात्मक पूर्णांक है तथा
क्यू भी एक क्या है, पूर्णांक है। क्यू भी एक पूर्णांक है। क्यू भी क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। लेकिन आप ये देख रहे हो कैसे लाएंगे, इसके लिए आप के माइंड में चल रहा होगा कि 6Q तो भाई आ जाएगा, 1 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, b का मान यहाँ लिखो आप, b का मान 6, b का मान क्या है दोस्तों, 6 है। लेकिन आप r का मान क्या लोगे, आपके माइंड में चल रहा होगा r का मान क्या लेंगे। तो r का मान देखो दोस्तों, ये जो 6 है ना, 6 हमको 6 टर्म लेना है। 6 क्या करना है, टर्म लेना है। कितना से, 0 से स्टार्ट करना। हर एक क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसको देख करके, बी को देख करके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, काउंट करो क्या 6 आया है। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 1 6। क्या 6 पूर गया है दोस्तों, 2 2 4 2 6, ये 7 तो एक्स्ट्रा हो गया। ये 7 को हो गया था ना, ये 6 को लगा करके 7 को हो गया था। लेकिन कितना पुराना है, 6 को पुराना है, तो इसीलिए आप 5 तक रखोगे। क्यों, क्योंकि जो क्यू है ना, क्यू ई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यू जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, समझ गए। तो यही लिखना है। ये जो देख रहे हैं आप, बी का मान 6 है, आर का मान भी 6 टर्म होगा, लेकिन कहाँ से, 0 से 5 तक। तो हम लोग जिस प्रकार करते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तो वैसा ही हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। किसके लिए, पहले 0 के लिए देखेंगे दोस्तों, r बराबर 0, इसके लिए देखेंगे। तो a का मान यहाँ लो, b का मान क्या है, 6 है, q का मान ऐसे ही रहने दो, r का मान क्या है दोस्तों, 0 है। तो a बराबर क्या होगा, 6Q। ये आपका एक आ गया। फिर इसी प्रकार चलेंगे, इसी प्रकार चलेंगे। a को ऐसे ही रहने दो, b के जगह पे 6 रखो, q के जगह पे q ही रहने दो, r के जगह पे क्या लेंगे हम, तो देखो चरण नंबर लिखो पहले, चरण 2। r 0 के लिए हम देख लिए हैं, r 0 के लिए देख लिए हैं। अब किसके लिए देखेंगे, 1 के लिए, r का मान 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर रखो, a बराबर 6Q प्लस r का मान क्या होगा, r का मान 1 होगा। तो देखिए a बराबर 6Q प्लस 1, इसी प्रकार चलना है। फिर चरण नंबर तीसरा, r का मान क्या लेना है दोस्तों, r का मान हम 0 देख लिए, 1 देख लिए, अब क्या बचा है, 2 बचा है, r का मान 2 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला पर रखो, a बराबर 6Q, r के जगह पे क्या रखेंगे, r के जगह पे 2 रखेंगे। चलिए दोस्तों, ये चरण नंबर तीसरा हो गया। चरण नंबर अब चौथा देखते हैं, चरण नंबर चौथा देखते हैं। r बराबर 2 के लिए देख लिए, अब r बराबर 3 के लिए देखेंगे।
r बराबर 3। क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे 3। ये आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए कि 6q कहाँ से आया, तो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वहाँ पर से जो b का मान है b के जगह पे रखेंगे तो 6q हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये मान आ गया। इसी प्रकार क्या करना है, चरण नंबर 5वां चलना है, 5वां। r बराबर 3 के लिए देख लिए, अब r बराबर 4 बचा है, लिखेंगे r बराबर 4। वही फॉर्मूला पर लगाओ, a बराबर 6q, r के जगह पे 4। अब चरण नंबर 6 देखेंगे, क्योंकि 6 टर्म है, जैगो टर्म होगा, जैगो b का मान होगा, तय बार चेक करना है, तय बार चेक करना है। b का मान 6 है, तो देखिए चरण नंबर 6 तक हम जाएंगे। चरण नंबर 6, तो r का मान क्या होगा दोस्तों, r का मान 5 होगा। फिर वही फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे 6q, r के जगह पे 5। हम लोग का 6 टर्म चेक हो गया, 6 टर्म चेक हो गया, यानी 0 से लेके 5 तक चेक हो गया है। तो आप कह सकते हो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आ गया, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अतः 6q 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, के रूप का क्या होता है दोस्तों, होता है। लेकिन ये जो देख रहे हो 6q, ये देख रहे हो 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 देख रहे हो, एक धनात्मक सम पूर्णांक है, एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। लेकिन आप कहोगे मैं कैसे मान लूं कि ये विषम संख्या और ये सम संख्या है, तो देखो यहाँ तक आप लोग नोट कर लोगे, इसके बाद मैं समझाऊंगा वो आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के पर्पज से। ये जो देख रहे हो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये विषम संख्या कैसे है, तो देखो यहाँ पे आप 1 से गुना करो, 2 से गुना करो, 3 से गुना करो या 4 से गुना करो, सब के सब विषम संख्या हो जाएंगे। तो देखिए चेक करते हैं, q के जगह पे आप 0 मत लेना, क्योंकि q ग्रेटर देन 0 है, q 0 से बड़ा लेना है, तो 1 ले लो।
2 ले लो, डैश 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 और भी ले सकते हो। क्यू के जगह पे मान रखो 1 प्लस 1, तो 6 एकम 6, 1 7 हो जाएगा। देखो 7, यह आपका विषम संख्या है। इसी प्रकार देखो इसके लिए 1 का मान रखो क्यू के जगह पे, 6 एकम 6, 3 9, यह भी आपका विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसके लिए देखो 6 क्यू के जगह पे आप 1 का मान रखो, तो 6 एकम 6, 5, 6 5 जोड़ोगे तो 11, यह भी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार 2 का मान रखोगे तब पर भी आपका विषम संख्या आएगा। विषम संख्या मतलब दोस्तों आप लोग बचपन में गहुआ से खेलते होंगे, गहुआ से खेलते होंगे, काग दोष, गुल्ली खेलते होंगे, काग दोष, 2 गो रहता था तो दोष, 1 गो रहता था काग, 3 गो रहता था काग, 4 गो रहता था दोस्त, कहते थे ना, वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसी प्रकार देखो दोस्तों जो 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 एक धनात्मक संपूर्णांक क्यों है, तो रखो 6Q पर, 6Q प्लस 2 पर, 6Q प्लस 4 पर। इसी प्रकार 1 का मान रखो, Q का मान 1 2 ले लो, रखो Q का मान 1, Q का मान रख दो, 6 एकम 6, 6 आपका दोस्त होता है, ये 3 गो उंगली और ये 3 गो उंगली क्या होगा दोस्तों, ये 3 गो उंगली दोष होगा, समझे, दोष होगा। और 6 एकम 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 भी आपका दोष होगा। 6 एकम 6, 4 10, 6 एकम 6, 4 जोड़ोगे 10, यह भी क्या है, यह भी आपका दोष है। ऐसे ही आप 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेकर के करोगे तो आपका सम इसमें आएगा मान, और इसमें रखोगे कोनो मान तो आपका विषम मान आएगा।